गाइज एक बात तो मैंने नोटिस करी है, जो भी अपने नए सेलर्स आते हैं ना, उनके मन में एक कॉमन सवाल ऐड को लेके रहता है। क्या हमें ऐड रन करनी चाहिए? और अगर हम ऐड रन करते तो क्या हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी? क्या लॉन्ग टर्म विजन में हमारे ऑर्डर्स की ग्रोथ हो सकती है? अगर हम 1000 रुपीज़ ऐड के ऊपर स्पेंड करते तो उसके बदले में हमें ऐड के थ्रू ऑर्डर्स कितने आएंगे? तो इन सभी बातों का सवाल जवाब आप इस वीडियो में मिलेगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का धंधा बनाने वाले। और आज का जो है ना, वो हमारा डे 2 है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2500 रुपया मतलब 2500 रुपीज अगर ऐड के ऊपर स्पेंड करते हो ना, तो आपको ऐड के थ्रू ऑर्डर्स कितने आते हैं, कितने परसेंट भाई आपके ऑर्डर की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो वो डिटेल में बात करेंगे अपने पैनल पे। साथ में ना और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में ना जो हमारा कल का जो ऑर्डर काउंट है ना, कल था 1 दिसंबर, मीशो का फर्स्ट महा संडे सेल था। तो उसमें हमने ऐड चलाई थी 2500 रुपए की। तो उसके ऑर्डर्स कितने आए और हमें ग्रोथ कितनी मिली? जब आप प्रमोशन में पार्टिसिपेशन करते हो तो आपके ऑर्डर की ग्रोथ कितनी होती है ना, वो आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बात करो हमारे आज के ऑर्डर की ना, तो हमेशा की तरह हमने हमारे जो ऑर्डर्स है ना, वो सुबह ही प्रोसेस करने के लिए ले लिए। पैकिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है। लगभग 50% के ऊपर पार्सल जो हमारे वो पैक हो चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई हमारा आज का जो ढेर है ना पार्सल का, वो भी देख के आपको भी थोड़ा मजा आ जाएगा। ये है हमारा किचन यहाँ पे, और किचन से ही हमने पैकिंग स्टार्ट कर ली। यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ना, ये सब पैक हो चुके हैं। ये देखो भाई, पूरा ढेर लगा हुआ है। ये यहाँ पे भी पार्सल, ओ भाई, और एक यहाँ पे भी पार्सल है। देखो गाइस, अभी मस्त कॉफी पी लेता हूँ। कॉफी पीने के बाद मेरे को जाना है फिर से एक बार कलमबोली, क्योंकि अपना माल आ गया है कलमबोली में। और यहाँ पे पैकिंग के लिए ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे, वो शॉर्ट गिर रहे हैं। इसके लिए मुझे कलमबोली जाके कुछ माल छुड़ाना है। पहुंच के मिलके वो में लेके जाएंगे प्लेन में ऊपर, फिर वहां से गुजारेंगे। जो भी चीज होगी, मैंने पहले कभी नहीं करा, पहली बार करने वाला हूँ। पिछली बार आप लोग जानते हो गाइस, सच बताओ ना, तो जो जेन्युइन कंटेंट देता है ना भाई, वो हमेशा ना अंडर वैल्यू ही रहता है। अभी मैं ना परमवीर भाई के व्लॉग देखता हूँ काफी टाइम से। भाई जबरदस्त व्लॉग रहता है, पूरा एक्सप्लोर करता है भाई, हर एक कंट्री को एक्सप्लोर करता है, कंट्री के हिस्ट्री के बारे में भी बताता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और नॉलेज भी बढ़ता है। लेकिन भाई उसके सब्सक्राइबर अभी जस्ट उसने 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करे। और वही बात करूँ भाई सौरभ जोशी के, तो उसके भी व्लॉग देखता हूँ, लेकिन उसके व्लॉग में तो भाई कुछ होता ही नहीं है। फिर भी भाई 30 मिलियन सब्सक्राइबर लेके भाई अभी आया था अपने नीचे शॉप पे, क्योंकि ना अभी टेम्पो वाला जो है ना, वो यहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ से सीधा अपन जाने वाले कलमबोली माल छुड़ाने के लिए। तो भाई आ गया है टेम्पो अपना। अभी आ गए भाई कलमबोली वाले गोडाउन पे। और आप में से ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप बताओ कि आपका माल आता कहाँ से? तो देखो, हमारा माल है ना कभी भी एक जगह से आता नहीं है। कुछ माल जो है ना हमारा, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आता है। जैसे अभी ये तिरुपुर से आता है, कुछ कलकत्ता से आता है, तो वो भी मैन्युफैक्चर से आता है। कुछ जो माल जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। क्योंकि अभी जॉकी की बात कर लो, तो जॉकी आपको डायरेक्ट कंपनी तो देगी नहीं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही माल लेना पड़ेगा। और कुछ जो माल है ना, वो हम खुद बना के लेते हैं। तो ऐसा 3-4 जगहों से हमारा माल आ जाता है। तो गाइस, ये जो आप सब पार्सल जो देख रहे हो ना, अभी आपको थोड़ा ना मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ कि अगर आपको ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के साथ काम करना है तो कैसे कर सकते हो। देखो, आप जब भी ना किसी आउट ऑफ स्टेट से माल मंगवाते हो, जैसे मेरा भी स्टेट महाराष्ट्र है, लेकिन अभी समझो मेरे को अहमदाबाद से मंगवाना है, या फिर समझो तिरुपुर से मंगवाना है, कलकत्ता से मंगवाना है, किसी भी अलग स्टेट से मंगवाना है ना, तो आपका जो माल है ना, वो डायरेक्ट आपके डोर स्टेप पे कभी नहीं आता। जैसे आप लोकली डील करते हो, जैसे मैं मुंबई दादर से माल मंगवाऊंगा तो वो सीधा मेरे डोर स्टेप पे आएगा। लेकिन अगर बाहर अदर स्टेट से मंगवाता ना, तो वो लोकली आपके डायरेक्ट डोर स्टेप पे नहीं आता। वो आता है उनके जो ठहरे हुए जो गोडाउन रहते हैं, या आप बता दोगे ना, जो मेन जैसे भिवंडी में गोडाउन है, अभी कलमबोली में गोडाउन है, यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद है ना, आपको लोकल मुकादम को हायर करना पड़ेगा। अगर आपका माल भिवंडी में आता है या नियरेस्ट किसी भी सिटी में आता है ना, तो आपको लोकल जो ट्रांसपोर्ट रहते हैं ना, उनके थ्रू छुड़वाना पड़ेगा, या फिर आपको खुद को टेम्पो लेके जाना पड़ेगा और माल लाना पड़ेगा। चलो गाइस, अभी आ गया अपने वेयर हाउस पे। अपने जो 3 कार्टन लाए थे ना, वो अपने नीचे वाले गोडाउन पे रख दिया। और यहाँ पे देखो भाई, पीछे पूरा ढेर लग गया है भाई। एग्जैक्टली काउंट कितना है, ऐड के थ्रू कितने ऑर्डर्स आए, सब बातें भाई थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। देखो भाई, हमारे आज के सभी पार्सल जो यहाँ पे पड़े हुए, सभी डिस्पैच के लिए रेडी है। सबके हमने स्कैनिंग भी करी है, एसक्यू भी मिटा दिए। जैसे लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे, उन्हें सक्सेसफुली हम ये सब पार्सल जो है हैंड ओवर कर देंगे। नीचे शॉप पे आया था और ऊपर अपना स्टाफ है, तो बाकी के जो भी पार्सल है ना, वो सक्सेसफुली वही डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे अभी ई-कॉम वाले भाई आ गए हैं। ये देखो भाई, ई-कॉम के भाई यहाँ पे स्कूटर पार्क करिए भाई। बैग देखो, ये भाई क्या प्रोडक्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, नाम तो नहीं लिखा है। अच्छा, यहाँ से देखो, यहाँ से समझ में आ रहा है भाई, कैरम का स्टैंड है ना, ये लगभग 2,500 रुपये का है। देखो भाई, इतने महंगे प्रोडक्ट भी भाई बेचते हैं लोग। आप सोचोगे क्या ये मीशो पे बिक रहा है या फिर अमेजोन पे? तो नहीं भाई, ये इसका खुद का पर्सनल रहेगा, वेबसाइट के ऊपर के ऑर्डर है।
क्योंकि ना जब भी मैंने इसका मैनिफेस्ट देखा ना, मैनिफेस्ट जो पेस्ट होता है ना शिपिंग लेबल, तो वो शिप रॉकेट का था। शिप रॉकेट के तो इसने ऑर्डर जो है ना डिस्पैच करी हुई है, मतलब इसके खुद के भाई व्हाट्सएप के थ्रू रहेगा या फिर इसकी वेबसाइट के ऊपर वो ऑर्डर आया रहेगा, और वो ऑर्डर फुलफिलमेंट ये शिप रॉकेट जो है ना उससे भाई ये फुलफिलमेंट कर रहा है। अब शिप रॉकेट जिन लोगों को पता नहीं है, तो शिप रॉकेट जो है ना ये शिपिंग एग्रीगेटर है। इसके पास भाई ब्लू डार्ट हो गया, एक्सप्रेस भी हो गया, डिलीवरी लॉजिस्टिक हो गया, ई-कॉम एक्सप्रेस हो गया, ऐसे बहुत सारे कुरियर पार्टनर के साथ इनका टाइप है। जस्ट कॉल आया था नीचे कि भाई डिलीवरी वाला भी आ गया है, तो चलो यार वहाँ पे ना कुछ पार्सल जो है ना मिसिंग है, मतलब कम काउंट मिल रहा है, तो जाके भी मेरे को ही देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है इशू। भाई यहाँ पे ये सब जो पार्सल ये डिलीवरी लॉजिस्टिक के पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे। भाई देख लो आज फिर से जो काउंट है ना सबसे ज़्यादा डिलीवरी को है। ये एक कट्टा भर गया है पूरा गोनी, और एक ये भी भर रही है। अभी यहाँ पे अपने ई-कॉम एक्सप्रेस के जो पार्सल है ना वो भी सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं, और यहाँ पे साथ में ई-कॉम वाले ने देखो यहाँ पे रिटर्न भी आए, तो वो भी रिटर्न यहाँ पे मैं चेक करके ले रहा हूँ। इसके साथ गाइज ना हमारे आज के जितने भी पार्सल थे ना वो सक्सेसफुली मैंने डिस्पैच कर लिया। अभी ना मैं मेरे क्लेम जो है ना वो प्रोसेस कर रहा था, टिकट रेस कर रहा था, क्योंकि ना कुछ क्लेम जो है ना रॉन्ग रिटर्न आए थे, और एक में तो ऐसा रिटर्न आया था ना गाइज कि हाथ में पकड़ने के लिए भी भाई घिन आएगी आपको। चलो दिखा देता हूँ क्या एक्जैक्टली प्रोडक्ट आया। ये जो रिटर्न आया था ना ये एक्सप्रेस भी का आया था। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंडीशन देखो भाई कुछ बचा ही नहीं है इस प्रोडक्ट में पूरा, मतलब ना भाई पूरा यूजेड प्रोडक्ट है, मतलब घर में पोछा मारने के लिए भी नहीं लगा, हाथ में कोई पकड़ेगा, इतना खराब प्रोडक्ट भेजा है। और ये देखो पॉलीथीन देखोगे ना तो ये है इसकी पॉलीथीन, सॉरी ये देखो, ये एक्चुअली प्रोडक्ट, ये पॉलीथीन हमारी है ही नहीं है, किसी वेंडर की ये पॉलीथीन जिसमें ये प्रोडक्ट हमें डाल के दे दिया है। हालांकि मैंने इसका क्लेम तो रेस कर दिया है, लेकिन आपको पता है इसका स्कैम किसने किया, ये झोल किसने किया? ये कस्टमर ने झोल करा ही नहीं है। ये झोल जो किया है ना ये एक्सप्रेस बी का जो पिकअप बॉय ना, जो कस्टमर के डोर स्टेप पे जाके पार्सल उठा के लेके आया ना, उसने नया प्रोडक्ट अपने घर पे लेके गया रहेगा, और ये घिसा पुटा जो प्रोडक्ट है ना ये हमें पॉलीथीन में पैक करके दे दिया। ये इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो कस्टमर ने देखो भाई रीजन में भी डाला है, क्या इशू आया रीजन में कस्टमर को, प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। ये अभी हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर कि कल के दिन में हमने जो एड स्पेंड करा था ना वो कितना करा था, और उसके ऊपर हमने धंधा कितने रुपए का बनाया था, हमें ऑर्डर कितने रिसीव हो गए। तो चलो पैनल पे चल के देख लेते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ मेरे एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन में, और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने 1 दिसंबर की डेट सेट करके रखी है, जो है कल की डेट। कल संडे था, कल मीशो का महा फर्स्ट संडे सेल था। तो यहाँ पे एड स्पेंड की बात करूँ तो 2020 रुपीज़ हमने ऐड के ऊपर स्पेंड करे थे। ऊपर से भाई लगभग 400 रुपया, 360 रुपये के आसपास, 380 रुपया लगेगा अपना जीएसटी का, मतलब 2400 रुपये हम ऐड के ऊपर स्पेंड करें। अभी इससे धंधा कितना बनाया तो ये रेवेन्यू में पता चलेगा। 21,400 रुपये का हमने धंधा बनाया, और साथ में आरओआई की बात करूँ तो 10% का आरओआई होता है। और ऑर्डर कितने मिले भाई वो भी तो बता दो। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको ऑर्डर, 66 ऑर्डर्स हमने ऐड के थ्रू लाए हुए। ये जो 66 ऑर्डर्स है ना ये प्योरली हमें ऐड के थ्रू आए, लेकिन हमारा टोटल काउंट क्या है जो हम आज के दिन में शिप करने वाले हैं। आपको मैंने जो ढेर बताया ना उसका काउंट मैं आपको बताता हूँ। 245 ऑर्डर्स ना हमारे टोटल आज के शिप हो रहे थे। वो जो ढेर लगा था ना वो 245 ऑर्डर का था, लेकिन भाई ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 245 ऑर्डर जो है ना ये पूरे ऑर्डर जो है ना ये हमें ऐड के थ्रू आए नहीं, या फिर ऑर्गेनिक वे से नहीं आए। इसमें से लगभग ना 60 जो ऑर्डर है ना वो हमारे कल के, मैं संडे को, अगर आपने कल वाला मेरा ब्लॉग देखा नहीं रहेगा ना तो मैं आई बटन में दे दूंगा, क्योंकि मैं माल लाने के लिए गया था मार्केट में, नए नए कैटलॉग्स लॉन्च करने, 1 करोड़ रुपए का धंधा बनाना, इसके लिए नए प्रोडक्ट लाने गया था। तो वो ब्लॉग चाहिए तो आप देख लो, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक देके रखी है, वो आपने नहीं देखा तो देख लो। तो ना वो लाने गया था, तो मेरे को आने के बाद ना मेरे स्टाफ ने बताया कि भाई ये जो अपने डिलीवरी वाला नहीं आया था और एक्सप्रेस भी वाला है, दोनों आए नहीं थे, सिर्फ ई-कॉम के पार्सल कल के दिन में हमारे डिस्पैच हो गए थे। तो इसके लिए वो भी 60 ऑर्डर इसमें ऐड हो गए थे, और ऊपर के आज के अगर ऑर्डर की बात करूँ तो लगभग मेरे ख्याल से कुछ 185 ऑर्डर्स हमारे टोटल आज के दिन में हमने डिस्पैच करा था। जो 185 जो हमारा काउंट है वो मीशो महा संडे सेल अभी है ना, अपने कुछ सब्सक्राइबर है ना उन्होंने कमेंट्स करा है, तो उसे ना इस वीडियो में लाइव आंसर करेंगे। तो चलो एक एक करके कमेंट्स ले लेते हैं। तो गाइस पहली जो कमेंट्स है वो हमारे आज की वीडियो है जो होलसेल मार्केट वाली है। तो यहाँ पे देखो एक शामी करके है, सोशल करके इनका है, लोकल मार्केट से सामान खरीदे जीएसटी बिल बनवाना ज़रूरी है क्या? हाँ भाई, अगर तू ऑनलाइन बेचना चाहता है तो तेरे को जीएसटी बिल बनवाना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन जो भी तुम सामान बेचते हो ना उसका जीएसटी है ना मार्केट प्लेस आपसे कलेक्ट करती है, और वो आपके पोर्टल पे सेटल करती है। तो वहाँ पे आपको ये मेंशन करना पड़ता है एचएसएन नंबर। एचएसएन नंबर अगर आप मेंशन करोगे नहीं तो आप वहाँ पे प्रोसेस कर नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको एचएसएन नंबर लगेगा। और इन केस अगर आप कच्चे में सामान लेते और झूठ मूठ का एचएसएन नंबर डाल के करते हो ना, तो इन फ्यूचर ना आपका कैटलॉग भी ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपको जीएसटी ऑफिस से नोटिस भी आ सकती है कि आप कोई घपला कर रहे हो, आप कच्चे का माल
जीएसटी में पक्के में बेच रहे हो और जीएसटी सेटलमेंट ले रहे हो। तो ये ऐसा इशू होता है, तो जीएसटी में ले लेना। आजकल हर जो भी माल दुकानदार रहता है ना, बड़े से बड़ा होलसेलर हो या छोटे से छोटा होलसेलर हो, उसके पास जीएसटी नंबर रहता है। नहीं तो भाई बिना जीएसटी के ना मैन्युफैक्चरिंग माल देते भी नहीं है। तो नंबर रहता है, खाली तेरे को वो जीएसटी का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा ऊपर से भरना पड़ेगा। अगली कमेंट्स ले लेते हैं, अपनी जीएसटी कैसे निकाले ये वीडियो से है। यहाँ पे नेहा मैम है, उनका सवाल है, सर प्लीज टेल मी, आई एम अ होम बेस्ड सेलर एंड आई वांट टू अप्लाई जीएसटी। आफ्टर जीएसटी रजिस्टर इट मैंडेटरी द जीएसटी ऑफिसर विल कम ऑन माय होम एड्रेस। तो देखो मैडम, जो आपने कहा है ना मैंडेटरी जीएसटी ऑफिसर विल बी कम एट होम, तो ये मैंडेटरी है नहीं। वो क्या होता है ना, इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में या फिर आपने जो अप्लाई करा है उसमें अगर जीएसटी ऑफिसर को कोई इशू लगता है, या फिर उसे लगता है कि भाई ये ट्रस्टेबल नहीं है, या फिर उसे लगता है कि इसे वेरीफाई करना चाहिए, ये प्लेस पे जाके देखना चाहिए, वो केस में जीएसटी ऑफिसर आता है। और रेयरली होता है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों के ना विदाउट वेरिफिकेशन ही आते हैं। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, अच्छे से आप अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो आपको सजेशन करूंगा कि आप सीए या फिर अकाउंटेंट के थ्रू ही जीएसटी अप्लाई करिए। खुद से भाई यूट्यूब देख के अप्लाई मत करिए, नहीं तो कोई ना कोई गलती करोगे और उसके चक्कर में ना जीएसटी तो आपका पोस्टपोन्ड हो जाएगा या फिर दूसरा कोई इशू आ जाएगा।